नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहले भी कहा गया था कि चैनल निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए केवल आपका स्नेह और प्यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है, महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले भाग में आपने देखा कि कुंती रोज नदी तट पर आकर कर्ण का इंतजार कर रही होती है और एक शिला पर बैठकर पिछली बातें स्मरण करती है। उसे वह बातें स्मरण हो रही थी जब वह तपस्या करने पति के साथ वन में गई थी। वहां एक विश्वास पात्र दूत हस्तिनापुर से आया था और पांडु राजा उससे हस्तिनापुर का हालचाल पूछते हैं। तब वह दूत बता रहा है कि आपके अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र का भी विवाह हो गया है। लड़की गांधार से लाई गई है और वहां लड़कियों को बेचती भी है। हस्तिनापुर से आया हुआ वह विश्वसनीय दूत ये भी कह रहा था कि जैसे मद्र देश में होता है, वैसे ही वहां गांधार प्रदेश में भी लड़कियों को बेचते हैं। कई रथों और अश्वों पर सेना गई थी गांधार प्रदेश को सामान पहुंचाने के लिए। तब गांधारी अपने भाई के साथ रथ में बैठकर हस्तिनापुर लाई गई है। पांडु राजा उस दूत से कहते हैं कि सुना है गांधार की लड़कियां पति का कहना नहीं मानती। तब विश्वसनीय दूत कहता है, वह तो हमारे यहाँ की स्त्रियों से भी अधिक पति भक्त निकली। पति अंधा है यह सुनकर उसने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। तब से इस संसार की किसी भी वस्तु को उसने आंख से नहीं देखा। हस्तिनापुर में वह विवाह की वेदी पर भी आंखें बांधे ही खड़ी हुई थी। अंधे की भांति ही उसने सप्तपदी में कदम रखे। पति तो जन्मांध है ही, पर उसने ऐसा क्यों किया? हस्तिनापुर की प्रजा उसे महासाध्वी और पति भक्त कहकर उसके चरणों पर गिरती है और उसका गुणगान करती है। पांडुराज ने कहा था, भैया तो बहुत भाग्यवान है। कुंती को ऐसा नहीं लगा। वह सोचती है, दोनों भाइयों का शारीरिक गठन एक जैसा था। जिसकी आंखें ही नहीं, वह क्या प्राप्त कर सकता है? निशाना साधकर जो बाण न चला सके, वह क्षत्रिय कैसा? ऐसे व्यक्ति को ऐसी पतिव्रता पत्नी मिलने का क्या अर्थ? कुंती आगे सोचती है। इस प्रकार हस्तिनापुर में कुंती से ज्यादा गांधारी ने पूज्य स्थान प्राप्त किया था। पूज्य स्थान प्राप्त करने का कुंती को तो अवसर ही नहीं मिला था। कुंती ने बस इतना ही किया कि पति के साथ तपस्या करने यहाँ चली आई। यह जानकर कुंती के मन में गांधारी से ईर्ष्या निर्माण हुई, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांधकर नगर में रहने वाली वह महासाध्वी कहलाने लगी। दूत ने फिर धीमे स्वर में बोला था, भीष्म को आप जानते हो, वे स्वयं तो सिंहासन पर बैठकर राज्य कारभार तो नहीं संभालेंगे। विधिवत शासन चलाने के लिए किसी की तो आवश्यकता होती है ना। इसलिए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को ही गद्दी पर बिठा दिया है। फिर पांडुराज ने पूछा था, ऐसे दृष्टिहीन को? यह अपद धर्म है। वस्तुतः शासन चलाने वाले पितामह है ना? पर इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। कुंती फिर स्मरण में खो जाती है। जहां वह पांडुराज के साथ तपस्या करने गई थी, वहां का परिसर, वहां के पर्वत बर्फ से ढके हुए थे। देवलोक के बहुत से लोग अपनी भेड़ बकरियों समेत घोड़ों और गधों पर सामान लादकर नीचे उतर गए थे। उनके असहनीय सर्दी के कारण उनकी ये दशा थी। लेकिन कुंती की झोपड़ी अपेक्षाकृत गर्म थी। कुंती के आसपास के लोग सर्दी से बचने के लिए वहां नीचे की ओर लगभग 8 घड़ी दूर चले गए थे। उन सब लोगों के साथ पांडु को इलाज करने वाले वैद्य भी गए थे। कभी कभी वे लोग शिकार के जानवर और कंदमूल खोजते हुए ऊपर की ओर आते थे। कुंती उनको कभी कभी आटे की रोटी देती तो वो बहुत खुश हो जाते। उन लोगों की बोली कुंती को, माद्री को या पांडु को किसी के भी समझ में नहीं आती थी। उनकी भाषा वेदों की भाषा थी। वे जोर जोर से बोलते थे,
मानो वे स्वर्ग के देवताओं को सुना रहे हैं। जो भी हो, वे देवजन थे। उनमें कुल 32 गण थे। एक एक गण में रहने वाले स्त्री और पुरुष आपस में रह सकते थे, चाहे स्त्री हो या पुरुष। कोई भी किसी को तो वह अस्वीकार नहीं कर सकता था। पैदा होने वाले सभी बच्चे सभी गण के कहलाते थे। सबके लिए सभी पति थे और सबके लिए सभी पत्नियां। उनमें कोई संकोच या लज्जा बिल्कुल नहीं थी। इस विषय में वे भेदभाव भी नहीं करते थे। भेदभाव बरतते तो गण का मुखिया दंड देता था। यह सब देखकर माद्री ने कुंती से कहा था कि दीदी, एक तरह से इनका रिवाज अच्छा ही है। सभी स्त्रियों को बच्चे हो जाते हैं, हमारी तरह इनमें कोई बांझ रह ही नहीं सकता। यह बात तो कुंती को भी अच्छी लगी। इन लोगों के पास पहनने को रुई के कपड़े नहीं होते थे। सभी स्त्री पुरुष मोटे मोटे कंबल के कपड़े पहनते थे। उनका रंग एकदम गोरा, हमारी तरह वे काले नहीं थे। यह माधुरी भी इन लोगों से बहुत प्रभावित थी। अन्न से बने भोजन को वो बहुत पसंद करते थे। उनके यहाँ सब अनाज पैदा ही नहीं होता था ना। जैसे ही विश्वसनीय दूत हस्तिनापुर वापस लौट गया था, तब से पांडु ने कुंती से बोलना ही बंद कर दिया था। वे हमेशा विचार में मग्न होकर लेटे रहते थे। आरंभ में कितनी बातें करते थे, अब एकदम मौन हो गए थे। कुंती तब अकेली ऊब जाती थी, इसीलिए वह माद्री को साथ लेकर पर्वतों को देखने निकल पड़ती थी। रास्ते में कई लोग मिलते थे। उनके आचार विचार काम धाम आदि के बारे में कुंती पूछताछ करती थी। उनसे बातें करते समय कुंती को यह पता चला कि वे लोग परिवार के सभी भाई एक लड़की से भी शादी कर सकते थे। यदि परिवार में 4 भाई हैं तो कभी 4 पत्नियां होती तो कभी 1-2 ही पत्नियां होती थी। चाहे किसी की पत्नी को संतान हो, बड़े भाई का ही नाम चलता था। माद्री ने कहा था, यह भी एक तरह से अच्छा ही है ना दीदी। कुंती चुपचाप रही। एक बार ऐसे ही घूमते घूमते रास्ते में एक आदमी मिला तो कुंती ने उससे पूछा था, अरे भाई, तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? तो उसने 4 उंगलियां उठाकर दिखाई थी। पास में ही एक स्त्री थी। उससे भी पूछा कुंती ने, तुम्हारे कितने पति हैं? तो उसने 6 बताए, यानी वे 6 सगे भाई थे और उनकी 4 पत्नियां थी। तब माद्री और कुंती एक मेघ का मुंह ताकते ही रह गए। माद्री ने सिर झुकाकर कहा था, दीदी अब चलो आश्रम चलते हैं। जब एक रात सब सोए हुए थे तो पांडुराज को नींद ही नहीं आ रही थी। उन्होंने कुंती का हाथ पकड़कर कहा, कुंती, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुंती ने कहा था, क्यों? इसीलिए कि अभी तक दवा से लाभ नहीं हुआ। पांडुराज ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आ जाने से दादाजी ने धृतराष्ट्र का विवाह कर दिया। उसकी पत्नी भी गर्भवती हो सकती है, अब तक हो भी गई होगी। अब उसको गद्दी पर बिठा दिया है। आगे चलकर कुरु राज्य उसके पुत्रों का होगा। पहले महीने ही गद्दी पर बैठने के बाद दिग्विजय करके राज्य का विस्तार किया था। अब संभवतः मुझे इस पर्वत की तलहटी में ही रहना पड़ेगा। इस तरह पांडु के मन की अवस्था हो गई है। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।